श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दो हल्दी के स्वास्तिक आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं, संकट पीड़ा का नाश कर सकते हैं। वीडियो में जानेंगे हर माह किए जाने वाले अष्टमी के सरल उपाय जो कि दुर्भाग्य को दूर करते हैं और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करते हैं। भले ही आपके बच्चों के विवाह की अड़चन आ रही हो, उनके संतान या उनकी नौकरी या आप स्वयं रोग इत्यादि से प्रभावित हो, तो आप सभी को, जैसे कहा जाता है हर माह दुर्गा अष्टमी आती है, वही यह अष्टमी है जो कि शीतला अष्टमी के स्वरूप में पूजी जाती है। और मंगलवार के दिन मेरे हनुमान जी महाराज जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, उन्हें समर्पित है। तो भक्तजनों, आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से चलते फिरते इन उपायों को कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। देर न करते हुए जानते हैं पहला सबसे सरल उपाय। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करते हुए माता रानी के जयकारे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं वीडियो, जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र इस उपाय को आप जो है अष्टमी के दिन ही करें। हर माह आती है अष्टमी, उसी दिन आपको करना है। आप सभी जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप जानते होंगे इस उपाय को किया जाएगा। माता अशोक सुंदरी महादेव और माँ पार्वती की सबसे छोटी पुत्री है और विवाह की अड़चनों को सौभाग्य जो है प्रदान करने में, संतान सुख देने में और सब तरह की बाधाओं को दूर करने में वह बहुत सुखद परिणाम देने वाली देवी कही गई हैं। तो आप सभी को देवी अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जल का लोटा लेकर और एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर चले जाना चाहिए महादेव के मंदिर में। उसके बाद आप या तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए या एक नई बेलपत्र जो है आप लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। साथ के साथ इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी। लाल चंदन जो है आप बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है, एक बार आप लेकर अपने घर पर रख लीजिए। कई उपाय पूजा पाठ में यह काम आएगा। तो लाल चंदन आपको लेना है और मात्र एक बेलपत्र और एक दाना आपको चावल का लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और लाल चंदन लेकर आपको बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा में महादेव के मंदिर। आज सबसे पहले आप सभी मंदिर गए हैं तो शिव पर जलाभिषेक करें और गोल बत्ती का दीपक लगाएं। गुरुजी कहते हैं जो आपने एक बेलपत्र ली है उसमें पूर्ण रूप से लाल चंदन का लेपन करें। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन कर कर मात्र उस पत्ती के ऊपर आपको अपनी मनोकामना कहकर एक चावल का दाना रख देना होगा, ठीक है। जो बेलपत्र है उसमें आप लाल चंदन का जो है पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना कहते हुए लेपन करें। एक जो है चावल का दाना रख दे। लेपन करने के बाद आप चावल का दाना चाहे तो बीच वाली पत्ती में रखें या तीनों पत्तियों में से किसी पर भी रख सकते हैं। तत्पश्चात जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी को इस बेलपत्र को, जो चावल उसके ऊपर आपने रखा है, अपनी मन की कामना कहते हुए अगर आप रख देते हैं तो मंगल विवाह होता है, मनचाहा प्रेम मिलता है, संतान प्राप्ति होती है, संकट कष्ट पीड़ा इत्यादि से मुक्ति मिलती है। साथ ही विवाह इत्यादि के खास तौर पर मांगलिक दोष है तो वह भी दूर होना आरंभ हो जाता है। करके देखिएगा। इस प्रैक्टिकल में कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। तो प्रथम उपाय आप सभी जरूर से इस विशेष अष्टमी के दिन, जिसे शीतलाष्टमी कहा जाता है, आप करके देखिएगा। आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत है और भाग्य को उदित करने वाला होता है। आप जानते होंगे यह दिन माता गौरी का है, यह दिन माता पार्वती का है, यह दिन माँ शीतला का है और यह दिन मेरे बालाजी महाराज का है। तो इस दिन का आप सभी विशेष लाभ उठाकर इस श्रेष्ठ उपाय को करना आरंभ करें। आप सभी को आवश्यक रूप से लेनी है एक चुटकी हल्दी, ठीक है। एक चुटकी हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी आप जानते होंगे बहुत शुभता के स्वरूप में जानी जाती है, रोग काटती है, संकट पीड़ा का नाश करती है। आप सभी को जो हल्दी है वह पाउडर के स्वरूप में लेनी है, ठीक है। ले लिया, उसे लेकर जहाँ पर भी शीतला माता का पूजन होता है, भले ही आपने शीतला माता का पूजन कर दिया है तब भी जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कहीं दूर है शीतला माता का मंदिर तो आप जानते होंगे माँ गौरी का ही स्वरूप है माँ शीतला, तो उन्हें हल्दी चढ़ाई जाती है। तो आपको इस शीतला अष्टमी के दिन माता गौरी को अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे माता गौरी, मेरे संतान नहीं है, मेरे विवाह की दिक्कत है या मेरे कर्ज धन संपदा की दिक्कत हो रही है, जो भी आपकी परेशानी है वह कहते हुए आप सभी को माता को
हल्दी चढ़ानी है। ठीक है, हल्दी चढ़ाएं तो अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा। फिर आप सभी को चढ़ाने के पश्चात उस चढ़ी हुई हल्दी में से थोड़ा सा हिस्सा, जो माँ को आपने चरणों पर हल्दी लगा रखी है, माँ के मस्तक पर आपने हल्दी लगा रखी है, उस हल्दी को आपको कटोरी में थोड़ा सा ले लेना है। माँ के चरणों में से जो समर्पित किया हुआ एक चुटकी हल्दी उठा लेना है। अगर हल्दी कम है तो अपनी घर की रसोई में से जो है उसमें मिला लीजिए, कहने का अर्थ है। अब आप सभी को घर लेकर इस हल्दी को सबसे पहले, हल्दी का आपको जो गंगाजल मिश्रित हल्दी है आपने ली है, उसका स्वास्तिक सबसे पहले घर के दरवाजे पर आपको बनाना चाहिए। यह शीतला अष्टमी पर किया जाने वाला, हर एक अष्टमी पर किया जाने वाला अपने आप में विशेष उपाय है। इससे परिवार में कोई रोग नहीं होता, परिवार में दुख बीमारियां कटती हैं, संकट पीड़ा मिटती है और परिवार में मांगलिक कार्य आते हैं, खुशियां होती हैं और उस परिवार में किसी की हाई टूक नहीं लगती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर उस हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, जैसे किसी के विवाह की दिक्कत, संतान की दिक्कत अधिक है, किसी न किसी स्वरूप में वह प्रभावित है, तो उस व्यक्ति का जो है, जिस कमरे में वह अधिकतर रहता है, उस व्यक्ति के कमरे में हल्दी का एक स्वास्तिक आपको बना देना है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि स्वास्तिक बनाया जा सके, जैसे आजकल होता है कमरा गंदा हो जाएगा तो आप मात्र जो है उसके बेडरूम में जहाँ वह अधिकतर रहता है या स्टडी रूम के पास या कोई भी कार्य करता है, वहाँ पर एक टिक्की लगा देनी है, अर्थात बिंदी के स्वरूप में इस हल्दी का आपको लगा देना है। साथ के साथ आप सभी के घर में अन्नपूर्णा देवी मैया का वास हो, यह प्रार्थना करते हुए आपको एक हल्दी का स्वास्तिक जो है शीतला अष्टमी के दिन विशेष तिथि पर अपने घर की तिजोरी में भी जरूर से बनाना चाहिए। साथ के साथ हल्दी का स्वास्तिक समय समय पर माँ अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी की कृपा हो, घर में बरकत हो, खुशियों के भंडार हो, यह प्रार्थना करते हुए अपने घर की जो रसोई होती है उस स्थान पर भी ये स्वास्तिक बना देना चाहिए। समय समय पर किए गए यह कार्य भाग्य को उदित करते हैं, संकट काटते हैं। ध्यान रहे किसी भी अवस्था में दक्षिण दिशा की ओर इन स्वास्तिक का मुख ना हो, हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की ओर ही स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। बस यही कार्य है जो आप सभी को इस शीतला अष्टमी, इस विशेष अष्टमी के दिन करना है। धीरे धीरे आपके संकट कटेंगे, माँ महागौरी की कृपा से असीम कृपा घर परिवार पर आने लगेगी। यह दिन साधारण नहीं है, यह दिन भाग्य को उदित करने के लिए है, रोग काटने के लिए, हर जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए है। तो इस विशेष शीतलाष्टमी पर आप यह कार्य करें। संभव हो तो शीतलाष्टमी के दिन माता गौरी या माता शीतला के मंदिर में मेहंदी जरूर से चढ़ाएं। मेहंदी और सुहाग की सामग्री चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है। खास तौर पर लाल रंग का फूल अगर माता को समर्पित कर देते हैं ना, तो खुशियों के भंडार भरते हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना, रोग दोष संकट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल चंदन का जल शिव पर चढ़ाना लाभदायक माना जाता है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।